जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि कोई भी ड्राइवर भाई साहब एक जैसे नहीं होते। सारे ड्राइवर को एक कैटेगरी में आप नहीं रख सकते। आप पहले ये एक वीडियो देखिए। बात अशोक नगर से मेरे उबर पर बुकिंग आया, उसमें चाचा जी का एक मोबाइल मुझे छूट गया। चाचा जी से हमको संपर्क हुआ, बात हुआ। अभी हम लोग चाचा जी को मोबाइल वापस करते हैं। आशा करते हैं कि सभी पटना कैब ड्राइवर यूनियन के लोग जितने भी टैक्सी चालक हैं एक दूसरे को सहयोग करें और किसी के भी सामान अगर छूटता है उस स्थिति में सामान को देते। चाचा जी क्या आपको कोई दिक्कत हुआ? नहीं, आपका सहयोग बहुत बड़ा हमको रहा। आपने बहुत इसी तरह आपके और ये लोग करें, यही हमारा था। बस चाचा जी आपका मैंने बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप तुरंत अपने से मोबाइल हमको लौटा दीजिए। थैंक्स चाचा जी, आप लोग आशीर्वाद बनाए रखिए। हम लोग एक दूसरे के सहयोग आपका मैंने अपने अथी में अच्छा परफॉर्मेंस इससे साफ जाहिर होता है। जी थैंक यू। ये जो अभी आपने वीडियो देखा, पटना का कैब ड्राइवर यूनियन का एक वीडियो था। जो एक राइड लेते हैं उबर से, और उबर से राइड लेने के बाद जब वो कस्टमर को ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप करने के बाद उनका फ़ोन छूट जाता है किसी कारणवश गाड़ी में, और फिर वो वहाँ से चले भी जाते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें इस चीज़ की जानकारी होती है कि कस्टमर का फ़ोन जो है उनकी गाड़ी में छूट गया है, वो कस्टमर से किसी तरह कांटेक्ट करते हैं और उन्हें ढूंढ के बुला करके उन्हें वो फ़ोन जो है उनके हैंड ओवर कर देते हैं। और वो रिक्वेस्ट भी करते हैं कि जितने भी कैब ड्राइवर हैं वो जो है किसी भी कस्टमर का सामान जो है छूटता है तो उस सिचुएशन में लौटाने की कोशिश करें, जो कि एक बहुत ही अच्छी पहल है। और मैं ऐसे ड्राइवर को दिल से सैल्यूट करता हूं। और आप लोगों से ये अनुरोध है कि भाई साहब सभी जो ड्राइवर है सबको एक जैसे नज़रिए से ना देखें। आप लोगों से खासकर जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, जहाँ तक हमारे वीडियो जा रही है, आप लोगों से एक और मेरा रिक्वेस्ट होगा, हम्बल रिक्वेस्ट होगा भाई साहब, कि कई बार ऐसा भी सिचुएशन होता है कि एज पर सिचुएशन टाइम जो भी आप कह लीजिए, कभी कभी मुठभेड़ हो जाती है। तो पहले उसके बारे में सोचें, समझें कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम उत्पन्न कहाँ से हो रही है। मारपीट भी हो जाती है कई सिचुएशन में, तो उस सिचुएशन को इतना पैनिक न बना दिया जाए जिसमें ड्राइवर को हानि हो, उनकी गाड़ी को हानि हो, क्योंकि वो लोग उसी से कमाते हैं, वही उनकी रोजी रोटी होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक छोटे से चीज़ के लिए कई बार थाने भी जाने पड़ते हैं। तो वो सब चीज़ों के लिए मैं एज ए कस्टमर साइड से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले किसी चीज़ को समझें, उसके बाद जो है तह तक जाएं, अन्यथा बहुत आगे पीछे की चीज़ें हो जाती हैं जिससे कस्टमर को भी नुकसान झेलना पड़ता है और ड्राइवर को भी नुकसान झेलना पड़ता है। छोटी सी पहल थी पटना कैब ड्राइवर के एक सदस्य के द्वारा, और आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी जो है इसका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, चाहे वो कस्टमर हो या फिर ड्राइवर हो। किसी भी एक नज़रिए से, एक पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को जज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे भी हमारे बिहार के ड्राइवर को या बिहार के लोगों को बहुत तरीक़ों से अलग अलग नज़रियों से देखा जाता है। तो जितने भी हमारे व्यूअर हैं, जितने भी हमारे लोग वीडियो देख रहे हैं, आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट होगा कि भाई साहब कभी भी किसी को एक नज़रिए से जज नहीं करें, क्योंकि जज करने पे एक्चुअल में होता क्या है कि आपको सिर्फ एक पॉइंट दिखता है, एक नज़रिए से एक ही आपको देखेगा। लेकिन दोनों साइड की चीज़ें देखिए कि एक्चुअल में गलती किसकी थी, किसके द्वारा कौन सा गलत काम हुआ, या फिर हो सकता है ड्राइवर की जानबूझ की गलती हो या फिर कस्टमर का ही गलती हो। जैसे इस वीडियो में आपने देखा कि कस्टमर की गलती के कारण ड्राइवर को दोबारा जा करके उनके घर तक वो मोबाइल पहुंचाया गया। तो ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने सही सोचा और कस्टमर को ढूंढ के उनके सही लोकेशन पर जा करके उनके फ़ोन को उनको सही सलामत उनको हैंड ओवर किया गया। तो इससे हम यह ज़रूर कहेंगे, यह भी एक सीख मिलती है कि भाई साहब हम जो हैं खासकर कैब ड्राइवर हों या कोई भी ड्राइवर हो, वो हमेशा गलत नहीं होते। गलती कहीं ना कहीं कस्टमर की होती है, भुगतना ड्राइवर को पड़ता है। मैं एक तरफ से बात नहीं कर रहा, मैं दोनों तरफ से बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि ड्राइवर की गलती नहीं होती है, ड्राइवर की गलती होती है कहीं कहीं पे। और उस सिचुएशन में क्या होता है कि कस्टमर जो होते हैं अपने आप को
अंबानी समझ लेते हैं और अंबानी समझने के बाद क्या करते हैं कि वो हाइपर हो जाते हैं और मारपीट पे उतारू हो जाते हैं, जिसके कारण कस्टमर को भी प्रॉब्लम होता है, ड्राइवर को भी प्रॉब्लम होता है, फिर थाने जाते हैं, आपको भी समस्या भाग दौड़ की, उनको भी समस्याएं होंगी भाग दौड़ की। तो भाई साहब मैं यही कहूँगा कि थोड़ी सी सजगता ही सही चीज़ों का आकलन होती है। और तो बस यही कहूँगा कि किसी को भी हल्के में या फिर गलत नज़रिए से देखेंगे तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा, या फिर सही चीज़ों को देखेंगे तो दोनों तरफ से देखना होगा। इसीलिए कहूँगा जितने भी कैब ड्राइवर हैं, मैं कैब ड्राइवर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जितने भी कैब ड्राइवर हैं वो अपनी ईमानदारी पूर्वक काम को करते रहें और सब कुछ ऊपर वाला देखता है, बस अपने कार्य को सच्चाईपूर्ण करते रहें। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।